नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ा है कि सोना का दाम बॉम्बे में गिर गया है। 10 ग्राम का 480 रुपया गिरा है, 1 ग्राम का 48 रुपया गिरा है। इसके बारे में क्या मैं बोलूँ? मैंने पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, सोने का दाम ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। किसी भी सोना का हो, चाहे वो 22 कैरेट का हो या 24 कैरेट का हो। सोना का दाम इसलिए कम हो रहा है कि वर्ल्ड मार्केट में प्रिंटिंग करेंसी की छापना कम हो गई है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क में तो रेट बढ़ चुकी है। इंग्लैंड में भी रेट बढ़ चुकी है 0.25 को। इंग्लैंड में कंप्लीटली बॉन्ड बाइंग स्टॉप हो जाएगी और ऊपर जाएगी ब्याज। अमेरिका में जून तक नोट छापना का खत्म होना था, उसको आगे लाके मार्च में ही सब नोट प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी, वैसा जेरोम पोल ने संकेत दिया है। लोग यही बोल रहे हैं कि अप्रैल महीने में अमेरिका में भी रेट हाइक होगा। पिछले 2 साल में पैंडेमिक के दौरान इंटरेस्ट रेट ज़ीरो में था दुनिया में सब जगह में। इंडिया में भी रेट लगभग 3.5 से 4% रखी रिज़र्व बैंक ने। इतना कम ब्याज में कभी रिज़र्व बैंक ने इतना दिन छोड़ा नहीं है ब्याज को भारत के इतिहास में। इन सब का कारण इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इंग्लैंड में इन्फ्लेशन 5.1 पर चल रही है। अमेरिका में रिटेल इन्फ्लेशन 7% के ऊपर चली गई है। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन बास्केट को एडजस्ट करते रहते हैं और ये एडजस्टमेंट के कारण अभी वो 4.99% पे है। लेकिन होलसेल इन्फ्लेशन जो हमको सच्ची पिक्चर दिखाती है वो 14.5% पे है। रिटेल इन्फ्लेशन इतना कम क्यों है? क्योंकि पिछली 1 साल से फूड खाने के सामग्री की पैसा का इन्फ्लेशन बहुत ऊपर गया। इसीलिए बेस इफेक्ट के कारण उधर ही है। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड का प्राइस नीचे गिर गया, लेकिन भारत में पिछले 50 दिन में पेट्रोल और डीजल का प्राइस वहीं का वहीं है। वो 10 रुपया जो कम होना था वो कम नहीं हुआ। कोई नहीं बोल सकता क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों के कारण डॉलर की स्ट्रेंथ हो रही है। रुपये का स्ट्रेंथ इतना नहीं है। 74 रुपया 50 पैसे तक रुपया ने नीचे गया, लेकिन आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू कर दिया तो रुपया 75 रुपया तक आ गया है। आने वाले महीनों में जब डॉलर और टाइटन होगा, डॉलर की रेट ऊपर जाएगी, गोल्ड का रेट नीचे आएगा, क्योंकि गोल्ड का दाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉलर है। तो जब रेट बढ़ना शुरू होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा और सारे जो पैसा वो दुनिया भर में है वो वापस अमेरिका के पास आएगा। तो अगर वो आने लगा तो डॉलर का स्ट्रेंथ ऊपर जाएगा, डॉलर का डिमांड होगा और उस समय गोल्ड की प्राइस और धीमा हो सकती है। सोना कितना कम हो सकती है? डॉलर की रूप में सोना का दाम 10 या 15% गिर सकती है, लेकिन उसी टाइम ये हमारा अनुमान है और सभी विशेषज्ञों का अनुमान है कि रुपया का दाम भी नीचे गिरेगा। लेकिन अगर गोल्ड 15% डॉलर में गिरा और रुपी 10% गिरी, तब भी गोल्ड में रुपी टर्म्स में 4-5% नीचे गिरावट आ सकती है। इसका कारण इससे क्या होएगा? इससे यही होगा जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनके प्राइस में करेक्शन होगी। अगर आप मार्केट्स फॉलो कर रहे हैं तो मनप्पुरम फाइनेंस का प्राइस नीचे गिरता आ रहा है, लगभग 190 से आकर जब आखिरी बार मैंने चेक किया 153 तक नीचे आ गया। ये कंपनी प्राइमरली गोल्ड लोन कंपनी है। जब लोग को पैसा चाहिए, सोना को गिरवी रख के पैसा लेते हैं, लेकिन जब सोने का दाम गिरता गया जाएगा तो इनका जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो भी नीचे आएगा। तो इस पर क्या होगा कि उनको सोना बेचने का नौबत आ जाएगा। लेकिन अगर सोना का दाम बढ़ते गया तो वो और लोन कर्जा देते रहेंगे और यह अकाउंट एनपीए नहीं होगा। जब सोने के दाम में गिरावट आएगी तो मनप्पुरम का लोन देने का फैसिलिटी भी कम होगा और उसका बैलेंस शीट भी कॉन्ट्रैक्ट होने का चांसेस हैं। जब मनप्पुरम का स्टैंड अलोन का बैलेंस शीट कम होगा, लाभ कम होगा, ईपीएस कम होगा। इसी कारण मार्केट फ्रंट रन करके
उसके प्राइस को नीचे ला रही है। इसी का हाल मुथूट फाइनेंस के भी होगा। लेकिन जब ये करेक्शन होगा अगला साल और मुथूट और मनप्पुरम का प्राइस नीचे आएगा, ये आपके लिए खरीदारी करने के लिए एक सुनहरा मौका है। आपको ये चांस को लाभ उठाना चाहिए और इन दोनों स्टॉक को खरीदना चाहिए। पिछले बार जब गोल्ड का करेक्शन हुआ 6 साल पहले, तो मनप्पुरम का दाम इतना गिर गया कि वो 30 रुपया में मिल रहा था। 30 रुपया में हम खरीद सकते थे। जब मेरे पास क्लाइंट्स थे, मैंने उनको सबको ये खरीदने के लिए बोला। वो जाकर 190 रुपया तक गया। लेकिन खूबी ये है कि मनप्पुरम हर क्वार्टर में 50 पैसा का डिविडेंड भी देता है। तो साल में आपको 2 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड भी मिलेगा। समझिए अगर आप 32 रुपया में लिए और 2.5 रुपया का ब्याज आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको एफडी से बेटर रेट मिलेगा। यही एडवांटेज है जब ये एक ऐसा बड़ा करेक्शन होता है अंडरलाइंग कमोडिटी में, प्राइसेस इतना गिर जाते हैं तो हमको मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। मैं ये नहीं बोल सकता, आज मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि सोना कितना और गिरेगा और उसके कारण मनप्पुरम कितना गिरेगा या मुथूट कितना गिरेगा। लेकिन ज़रूर मैं ये बता सकता हूँ, गिरावट आएगी। 100 से 120 तक कम से कम प्राइस नीचे आएगी। लेकिन अगर सोना का सडन गिरावट है तो 80 या 90 तक जाएगी। ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको खरीदना पड़ेगा। मार्केट में वॉरेन बफेट बोलते थे और इसलिए वो बहुत फेमस है। उनका शोभा का ही कारण है कि जब मार्केट में खून है तो हमको अंदर जाके लेना है। जब मार्केट में सब खरीद रहे हैं, आपको बाहर रखना है। मनप्पुरम और मुथूट फाइनेंस में ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा और उस चांस को आप भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।